हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो है मैं बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एस्टिमेशन के बारे में बताने वाला हूं कि जब भी आप अपना घर बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो है सबसे बड़ा टास्क आता है प्रोजेक्ट कॉस्ट को लेकर के, क्योंकि लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि घर बनाने में कितना खर्च आने वाला है। जनरली जो है 3 टाइप का घर होता है, ए क्लास घर होता है, बी क्लास घर होता है और सी क्लास घर होता है। जनरली जो है जो ए क्लास घर होता है उसमें जो है ए टू जेड चीज़ जो है ब्रांडेड मटेरियल यूज किया जाता है, और जो खासकर जो हमारा बी क्लास होता है उसमें ब्रांडेड प्लस लोकल दोनों यूज किया जाता है, और वो भी फ्रेम स्ट्रक्चर में रहता है। लेकिन जो हमारा थर्ड क्लास घर होता है वो होता है लोड वेयरिंग स्ट्रक्चर। उसमें जो है कोई भी बीम्स कॉलम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो भी उसका लोड वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डायरेक्टली जो है वॉल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए जो है उसे सी क्लास हाउस कहा गया है। तो यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो बी क्लास घर के बारे में बात करने वाला हूँ, जो जनरली लोग बनाते हैं घर। मतलब मोस्टली जो घर है वो 99% जो है बी क्लास ही घर होता है, इसलिए बी क्लास घर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब आप बी क्लास घर बनाते हैं तो वहाँ पर जो है कितना कॉस्टिंग आने वाला है। तो मेरे हाथ में एक सीट देख पा रहे होंगे और मैं अभी एक साइड पर हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ब्रिक वर्क का काम हुआ है, और जिस एरिया में खड़ा हूँ ये एरिया जो है ये 1000 स्क्वायर फीट का है। आप देख सकते हैं 1000 स्क्वायर फीट का है, और यहाँ पर जो है 3 BHK बेडरूम है, यानी एक बेडरूम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये वाला पोर्शन एक बेडरूम है, दूसरा एक इधर मिलेगा आपको एक बेडरूम, और तीसरा हमारा ये है, ये वाला जो हमारा एक बेडरूम है ये हमारा तीसरा बेडरूम है। मतलब 3 BHK हमारा बेडरूम है। तो इस वीडियो में लोग समझने वाले हैं कि 1000 स्क्वायर फीट में जब आप घर बनाने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर जो है उसका टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है, यानी टोटल खर्च कितना होने वाला है घर बनाने में। तो ए टू जेड चीज़ जो है मैं इसमें लिस्ट में बना करके आया हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम मुँह से विदाउट नोट हमें एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा पॉइंट जो है मिस हो जाता है, छूट जाता है। इसलिए मैं पूरा सीट में बना करके लेके आया हूँ ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। ओके, तो सबसे पहला जो है देखिए, सबसे पहले आपको तो जो आपका एरिया है, जो आपका प्लॉट है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालना पड़ेगा, जैसा कि जितना हमारा लेंथ है, जितना हमारा विड्थ है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जो है फुटिंग से लेकर के, मतलब हमारा जो बेसमेंट होता है वहाँ से हम लोग पहले फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, फिर वहाँ पर हम कॉलम प्रोवाइड करते हैं, फिर हमारा जो है वो पेडिस्टल आता है, उसके बाद हमारा प्लिंथ बीम आता है, उसके बाद जो है हमारा फर्स्ट स्लैब आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो फुटिंग से लेकर के स्लैब तक हम बात करेंगे, क्लियर। और ग्राउंड फ्लोर के लिए बात कर रहा हूँ, यानी एक ही फ्लोर के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो जब हम 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर जो है सबसे पहला जो मटेरियल होता है वो होता है सीमेंट का, क्योंकि सीमेंट कितना लगने वाला है वो एस्टिमेशन आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जो है उस लॉट को आसानी से मंगा सकते हैं कि टोटल आपको पहले से मालूम रहेगा कि हमें टोटल ये 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाने के लिए हमें इतना बैग सीमेंट लगने वाला है, क्लियर। तो जब आप 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाइएगा तो वहाँ पर जो है टोटल 400 बैग्स जो है सीमेंट लगने वाला है। सीमेंट डिफरेंट ब्रांड्स का आता है, जैसा कि ACC सीमेंट आ गया, अल्ट्राटेक हो गया, उसके बाद डालमिया हो गया, उसके बाद भारतीय सीमेंट है, और उसके बाद महा सीमेंट है। मतलब मार्केट में बहुत टाइप्स का सीमेंट जो अवेलेबल है। जनरली 2 ग्रेड में आता है, OPC और PPC। जनरली जब हम स्लैब की कास्टिंग करते हैं, कॉलम्स की कास्टिंग करते हैं, या फिर हम प्लिंथ बीम की कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पर जो है OPC सीमेंट का यूज करते हैं। लेकिन जब हम ब्रिक वर्क का काम करते हैं, या फिर प्लास्टिंग का काम करते हैं, या फिर फ्लोरिंग का काम करते हैं तो वहां पर जो हम लोग PPC सीमेंट का यूज करते हैं। तो यहां पर जो है दोनों ग्रेड का हम एक एवरेज मार्केट रेट लेकर के चल रहा हूं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाने के लिए 400 बैग सीमेंट लगने वाला है, और सीमेंट का मार्केट रेट जो है वो 400 रुपीज़ से लेकर के 420 रुपीज़ पर बैग है। तो उसके हिसाब से अगर हम इसका टोटल कॉस्ट देखेंगे तो 1,68,000 रुपये जो है हमें सीमेंट परचेस करने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी 1000 स्क्वायर फीट के घर बनाने के लिए हमें 400 बैग सीमेंट लगेगा। सीमेंट का जो रेट है वो 420 रुपीज़ है पर बैग। इसका हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है टोटल कॉस्ट निकल करके आएगा, तो वो कॉस्ट जो होगा वो 1,68,000 रुपया होगा सिर्फ और सिर्फ सीमेंट का, क्लियर। दूसरा पॉइंट होता है हमारा स्टील का, स्टील TMT बार। जनरली देखिए
जब आप 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाएंगे तो वहाँ पर जो हमें फुटिंग डालना पड़ेगा, कॉलम्स डालना पड़ेगा, प्लिंथ बीम डालना पड़ेगा और हमें बीम डालना पड़ेगा, स्लैब डालना पड़ेगा। ये 4-5 काम होता है जहाँ पर हमें स्टील प्रोवाइड करना होता है। तो स्टील कितना लगने वाला है, तो स्टील की क्वांटिटी जो है वो 3000 केजी से लेकर के 3500 केजी से अप्रॉक्सीमेट आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर मान करके चल रहा हूँ 3000 केजी, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में आप जब घर बनाने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर जो है 3000 केजी जो है आपको स्टील लगने वाला है। स्टील का जो साइज है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फुटिंग के लिए जो है 12 mm का यूज करते हैं, या फिर रिंग के लिए जो है 8 mm का यूज करते हैं। कॉलम्स के लिए जो है 12 mm का भी यूज किया जाता है, 16 mm का यूज किया जाता है। बीम के लिए भी जो है 12 mm 16 mm का यूज करते हैं। जो हमारा स्लैब है उसमें जो है 8 mm का या 10 mm का यूज करते हैं। तो ये सब कुछ जो है एवरेज निकालने के बाद जो है आप जब आप घर बनाइएगा 1000 स्क्वायर फीट का, तो वहाँ पर जो है 3000 केजीज जो है आपको स्टील लगने वाला है। इसका अगर हम मार्केट रेट में बात करें तो मार्केट रेट जो है 70 रुपीज़ मिलता है, 80 रुपीज़ मिलता है और 90 रुपीज़ मिलता है। लेकिन वो डिपेंड करता है ब्रांड्स के ऊपर, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। तो यहाँ पर जो मैं इसका एवरेज रेट मान करके चल रहा हूँ 80 रुपीज़ पर केजी से। तो 3000 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो स्टील का कॉस्ट है वो निकल कर आ जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद स्टील का जो कॉस्ट आएगा वो आ जाएगा 2,40,000 रुपया। यानी 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाने के लिए आपको जो है 3000 केजी जो है स्टील परचेस करना पड़ेगा, और उसका जो कॉस्ट हो जाएगा वो होगा 2,40,000 रुपया। उसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो होता है मीडियम सैंड। जनरली देखिए, जब हम बीम कास्टिंग करते हैं, कॉलम कास्टिंग करते हैं, स्लैब कास्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर जनरली 3 टाइप्स का मेटेरियल यूज होता है, सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स में 2 हम लोग मेटेरियल यूज करते हैं, 10 mm का एग्रीगेट्स रहता है और 20 mm एग्रीगेट्स रहता है। तो यहाँ पर जो है हम तीनों का अलग अलग हम यहाँ पर कॉस्टिंग बनाए हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारा मीडियम सैंड है, मीडियम सैंड जो है आपको 1000 के स्क्वायर फीट में घर बनाने के लिए 75 टन्स जो है आपको मीडियम सैंड लगने वाला है। उसके बाद 20 mm एग्रीगेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 55 टन्स जो है 20 mm एग्रीगेट लगेगा, और 10 mm का एग्रीगेट जो है वो 45 टन्स लगने वाला है। ठीक है, और इसका मार्केट रेट अगर आप देखिएगा तो जो आपका जो मीडियम सैंड है, मीडियम सैंड 1500 रुपीज़ पर टन्स के हिसाब से मिलता है और 1600 रुपीज़ पर टन्स के हिसाब से मिलता है। लेकिन जो हमारा 20 mm का एग्रीगेट्स है वो अगर परचेस करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर जो आपको 700 रुपीज़ पर टन्स के हिसाब से मिलेगा, या फिर जो हमारा 10 mm का एग्रीगेट्स है वो भी जो है अप्रॉक्सीमेट 700 रुपीज़ पर टन्स के हिसाब से मिलेगा। तो अगर हम मीडियम सैंड की कॉस्ट की बात करें तो मीडियम सैंड खरीदने के लिए हमें जो है 1,12,500 रुपया खर्च करना पड़ेगा। क्लियर? अगर हम 20 mm एग्रीगेट्स हम खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो हमें 55 टन्स तो माल खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसका कॉस्ट कितना आएगा, 38,500 रुपीज़ हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद 10 mm का एग्रीगेट अगर हम परचेस करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 45 टन्स माल लगने वाला है। इसका कॉस्ट हो जाएगा 31,500 रुपीज़। यानी इतना जो है हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा सैंड मीडियम सैंड के लिए, एग्रीगेट्स के लिए। क्लियर? एग्रीगेट्स में हमारा 10 mm आ गया और 20 mm आ गया। ओके, उसके बाद हम बात करें प्लास्टिंग सैंड का, यानी जब हम ब्रिक वर्क करेंगे तो ब्रिक वर्क करने के लिए जो है, ब्रिक वर्क होने के बाद जो इसके ऊपर हम लोग प्लास्टिंग करते हैं, तो प्लास्टिंग के लिए जो हम लोग पतला जो होता है फाइन सैंड वो यूज करते हैं, ताकि हमारा जो दीवार है वो स्मूथ रहे, बिल्कुल चिकना रहे, ताकि इसके ऊपर जो हम लोग जो पुट्टी करेंगे, प्राइमर करेंगे या फिर फाइनल पेंट करेंगे तो उसका जो मटेरियल है थोड़ा कम लगे। ठीक है, उसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग फाइन सैंड का उपयोग करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो है प्लास्टिंग के लिए हमें फाइन सैंड खरीदना पड़ेगा 50 टन्स, यानी 50 टन जो है हमें फाइन सैंड यहाँ पर लगने वाला है। अगर हम फाइन सैंड की रेट के बारे में बात करें तो 1700 रुपीज़ पर टन्स के हिसाब से मार्केट में मिलता है। अभी हैदराबाद का रेट बता रहा हूँ, 1600 ही मिलता है, 1700 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम लेकर के चल रहा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, 85,000 रुपीज़ जो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्लास्टिंग सैंड खरीदने के लिए। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क के लिए हमें परचेस करना पड़ेगा ब्रिक्स। ब्रिक्स कितना लगने वाला है, यदि आप 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाते हैं तो वहाँ पर जो आपको 7000 से लेकर के 8000 जो है ब्रिक्स लगने वाला है। मतलब अगर इसका वेस्टेज अगर मान करके चलेंगे तो इतना जो है आसानी से आपको लग जाएगा, 8000 ब्रिक्स जो है लग जाएगा। ठीक है, अभी उसका मार्केट रेट जो है 10 रुपीज़ भी है, 11 रुपीज़ भी है और 12 रुपीज़ है। डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर, डिपेंड करता है जो इसका शेप एंड साइज़ के ऊपर, मतलब किस टाइप का आप ले रहे हैं। जितना अच्छा ब्रिक्स लीजिएगा उतना अच्छा उसका ज़्यादा रेट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 10.5 रुपीज़ मैं कंसिडर कर रहा हूँ ब्रिक्स का रेट। क्लियर?
तो उसके हिसाब से इसका रेट जो हो जाएगा वो 84,000 रुपीज़ हो जाएगा। यानी हमें ब्रिक्स परचेस करने के लिए 84,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ब्रिक्स का कॉस्टिंग आ जाएगा 84,000 रुपीज़। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा डोर का काम आता है, विंडो का काम आता है, फ्रेम्स का काम होता है। ठीक है, तो ये जो है आप अगर देखिएगा तो आप बहुत सारे मतलब वुड्स का बनाते हैं, बहुत सारे प्लाईवुड का बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैं प्लाईवुड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है मैं बात कर रहा हूँ वो वुड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मतलब आप मार्केट में जाते हैं, वुड परचेस करते हैं, फिर अपने लेबर को रख करके बनवाते हैं, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मटेरियल के साथ लेबर के साथ मतलब दोनों मिला करके, यानी मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट दोनों मिला करके रेट देखिएगा तो 2.5 लाख रुपये का खर्च आने वाला है, क्योंकि आपका 3 BHK रूम है। ठीक है, तो 3 BHK में आपको एक मतलब 3 जो है आपको डोर आ जाएगा, उसके बाद मिनिमम जो है 3 आपको विंडो आ जाएगा, एक बाथरूम में तक उसका वेंटिलेशन आएगा, उसका डोर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए एक आपका मेन डोर रहेगा, तो उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो मिनिमम जो है आपको वुड वर्क के लिए 2.5 लाख रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क में देखिए, इलेक्ट्रिकल वर्क अगर आप विथ मटेरियल किसी को काम दे रहे हैं या फिर विदाउट मटेरियल काम दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है लेबर कॉस्ट के बारे में बाद में बात करूंगा, सिर्फ और मटेरियल के लिए मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो 1000 स्क्वायर फीट में यदि आप इलेक्ट्रिकल वर्क का काम करवाते हैं विथ फॉल सेलिंग का मतलब जो लाइट आएगा वो फॉल सेलिंग का जो हमारा जिप्सम रहेगा, जिप्सम बोर्ड छोड़ करके जिसमें हम लाइट इंस्टॉल करेंगे, उसके बारे में सिर्फ इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में, तो फॉल सेलिंग का लाइट लेकर के जो है आपको 1 लाख रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के लिए। ठीक है, तो 1 लाख रुपया हो गया। प्लम्बिंग के बारे में बात करेंगे तो प्लम्बिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो प्लम्बिंग कॉस्ट जो है प्लम्बिंग कॉस्ट जो है 100 रुपीज़ से लेकर के 110 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आता है। स्लैब रेट के हिसाब से अगर 1000 स्क्वायर फीट का आपका मकान है, 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है, उसको जो है आप 110 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1,10,000 रुपया जो आपको प्लम्बिंग वर्क के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा पेंट वर्क। पेंट वर्क में क्या क्या रहेगा, हमारा पुट्टी रहेगा, प्राइमर रहेगा, वॉल पेंट रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सब कुछ को लेकर के जो है आपका खर्च जो आने वाला है वो 1 लाख रुपया आने वाला है विदाउट मटेरियल। सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट आएगा 1 लाख। उसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका पुट्टी आ जाएगा, प्राइमर आ जाएगा और फाइनल पेंट आ जाएगा। ये तीनों चीज़ आ जाएगा 1 लाख रुपये में और मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरिंग टाइल्स। फ्लोरिंग टाइल्स मतलब जो देखिए जनरली फ्लोरिंग जो है हम लोग हॉल के लिए अलग करते हैं, बेडरूम के लिए अलग करते हैं, कॉरिडोर के लिए अलग करते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जो रूम में जो यूज करेंगे वहाँ पर तो टाइल्स यूज करेंगे, लेकिन जो हमारा कॉरिडोर है या फिर हमारा हॉल है तो वहाँ पर जो है मार्बल यूज करेंगे, या फिर बहुत सारे लोग ग्रेनाइट भी यूज करते हैं, लेकिन ग्रेनाइट जो है वो हॉल के लिए सफिशियंट नहीं होता है। अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मार्बल जो है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी सिर्फ मैं बेडरूम के लिए बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग टाइल्स लगाने वाले हैं। ठीक है, तो फ्लोरिंग के लिए जो है आपको 55 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्च आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका एक बेडरूम जो है वो कम से कम मान लीजिए कि अगर 100 स्क्वायर फीट का है तो मिनिमम जो है 300-400 स्क्वायर फीट हो जाएगा। ठीक है, तो 400 मैंने 500 स्क्वायर फीट मान के चलिए आप। ठीक है, तो 500 स्क्वायर फीट में जो है आपको कम से कम जो है 70 से 80,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मान करके चलिए फ्लोरिंग वर्क के लिए जो है 80,000 रुपीज़ मान करके चलिए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद उसका आता है हमारा वॉल टाइल्स। तो वॉल कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हमारा किचन आता है, जहाँ पे हमारा बाथरूम आता है, तो वहाँ पर जनरली हम लोग वॉल्स में टाइल्स लगाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा हमें खर्च नहीं आता है, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारा एरिया के ऊपर। अगर हमारा मान लीजिए कि बाथरूम का साइज बड़ा है तो वहाँ पर एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो हमारा क्वान्टिटी बढ़ेगा, क्वान्टिटी बढ़ेगा तो रेट बढ़ जाएगा, यानी उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे ऑन एन एवरेज वॉल टाइल्स के लिए तो यहाँ पर जो है 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें खर्च आने वाला है मटेरियल के लिए। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे तो 23,000 रुपीज़ जो है खर्च आने वाला है वॉल टाइल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट में देखिए कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे मार्बल यूज करते हैं, या बहुत सारे लोग जो है ग्रेनाइट यूज करते हैं। ठीक है, आपका भी आप जो यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसका हिसाब से अगर हम कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है 110 रुपया से लेकर के 120 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आने वाला है। जितना हमारा एरिया होगा उसको जो है आप 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ 6,000 रुपीज़। ठीक है, जहाँ पे हमारा किचन का स्लैब आएगा उसके लिए मैं 6,000 रुपया मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल मटेरियल जो है, टोटल कॉस्ट जो है, टोटल अमाउंट जो है यहाँ पर ऐड हो गया है
जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में, तो टोटल अगर अमाउंट हम देखेंगे तो टोटल अमाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का वो आ जाएगा कितना, 14,28,500 रुपीज़, यानी 14,28,500 रुपया जो है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल परचेस करने आपको खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि बी क्लास घर बना रहे हैं लेकिन उसमें जो है बहुत अच्छा क्वालिटी का आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट का। तो लेबर कॉस्ट जो है आपको 350 रुपया से लेकर के 450 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्च आ जाएगा। तो आप जो है मैक्सिमम मान करके चलिए टोटल वर्क के लिए A to Z के लिए मतलब फुटिंग से लेकर के पूरा प्लास्टिक पेंट A to Z काम के लिए मान लीजिए 350 रुपया से लेकर के 400 रुपया पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो हमारा एरिया कितना है, 1000 स्क्वायर फीट का है, तो 1000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 से, तो कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपीज़ आ जाएगा। यानी लेबर का कॉस्ट जो है 4 लाख रुपया आपको आने वाला है। तो दोनों का हम लोग ऐड कर लेंगे, मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो है 18,28,500 रुपीज़ का खर्च आएगा। यानी जब आप 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाइएगा तो वहाँ पर जो इसका टोटल कॉस्ट जो है 18,28,500 रुपीज़ का कॉस्टिंग आने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को कुछ थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।